हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस चैनल पर कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएट करूँ। लेट्स स्टार्ट। जेफ केलर मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और एंटरप्रेन्योर है। जेफ केलर का बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होकर लॉयर बने। इसी के चलते 1980 में वो अपने लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हुए और उनका लॉयर बनकर लोगों को हेल्प करने का सपना भी पूरा हुआ। उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था और इसी के साथ में उन्होंने डोलोर्स, जो कि उनकी वाइफ थी, उनके साथ शादी करी और उन्हें लगने लग गया था कि वो अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर चुके हैं। वो अपने लाइफ में बहुत खुश हैं, पर ऐसा नहीं था। पहले जो काम करना उन्हें पसंद था एज अ लॉयर करके, अब वो पसंद नहीं आ रहा था। उनका उस काम से धीरे धीरे इंटरेस्ट जा रहा था और इसी के चलते उनके लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था, उनको डिप्रेशन हो रहा था और इन सब चीज़ों के बढ़ने की वजह से उनको लाइफ में काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे। डॉक्टर के पास में जाने के बाद उनको इन हेल्थ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। एक दिन इसी स्ट्रेस के वजह से जब उनको नींद नहीं आ रही थी तो वो टीवी देखने लग गए। टीवी देखते देखते उन्हें एक ऐड भी दिखी जो थी द मेंटल बैंक करके। द मेंटल बैंक एक इंफॉर्मेशन प्रोग्राम था जो कि एक्सप्लेन करता था कि कैसे हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये प्रोग्राम उन्हें बड़ा पसंद आया और उन्होंने उस प्रोग्राम को इमीडिएटली ऑर्डर किया। थोड़े दिनों बाद जैसे ही वो प्रोग्राम आया और उन्होंने उस प्रोग्राम को देखा तो उनको ऐसा फील हुआ कि वो और मोटिवेशनल लोग जैसे अर्ल नाइटिंगेल, जिग जिगलर जैसे लोगों के बुक्स को पढ़े, ऑडियो प्रोग्राम्स को सुने। पहले तो उन्हें इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं था। वो बताते हैं कि उनका इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पर जैसे ही उन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया था, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना, ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनना, तो उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस देखे। पहले तो जो वो स्ट्रेस्ड रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे दिन भर, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था। उनको अंदर से अच्छा फील हो रहा था। उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे बेटर हो रहे थे। उनकी एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी बढ़ रहे थे। इसी के चलते उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बनेंगे। जॉब के साथ साथ वो मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते थे और धीरे धीरे करके वो एज अ फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए। उन्होंने आगे चलकर बुक्स भी लिखी और वो बताते हैं कि ऐसे ही करके वो सक्सेस को अचीव कर पाए। जेफ केलर यहाँ पे बताते हैं कि ऐसा सब वो इस वजह से कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ को लेकर अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज कर दिया था। वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको भी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले आप अपने एटीट्यूड को चेंज करो। लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि व्हाट इज एटीट्यूड, साइंस डिफाइंस दैट एटीट्यूड मीन्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट समवन और समथिंग। इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं वो हमें हेल्प करता है कि हम उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे। द वेरी फर्स्ट लेसन इज योर विंडो। ऑथर कहते हैं कि हमको एटीट्यूड को बिल्कुल एक मिरर की तरह देखना है, एक विंडो की तरह देखना है। अगर हमने कोई चश्मा पहना है और उस पर धूल लगी है तो जैसे हम दुनिया को क्लियरली नहीं देख सकते, उसी तरह अगर हमारा एटीट्यूड भी डर्टी है तो हम भी दुनिया को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। ऑथर इस सेम चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन करते हैं कि दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है सारा और दूसरे का सैम। सारा और सैम दोनों एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं और वहाँ पे अपना लंच ऑर्डर करते हैं। लंच ऑर्डर करते वक्त वहाँ के वेट्रेसेस उनको सेम ट्रीट करते हैं, उनको सेम रिस्पेक्ट भी देते हैं और उनका ऑर्डर आने में भी लगभग सेम टाइम ही लगता है। पर तब भी सारा जो है वहाँ पे अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाती है और दूसरी तरफ सैम जो है वो अपना टाइम इतना अच्छा नहीं स्पेंड कर पाता। अब ऑथर कहते हैं कि ऐसा सिर्फ इस रीज़न से हुआ क्योंकि वो रीज़न था उनका एटीट्यूड। सारा जो थी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाली गर्ल थी और दूसरी तरफ सैम जो था वो एक नेगेटिव एटीट्यूड वाला बॉय था। सारा ने उस शॉप में एक स्माइल के साथ एंट्री ली थी।
उसके बात करने के तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज ने सबका दिल जीत लिया था। और दूसरी तरफ सैम जो था, जो कि एक सड़े से मूड के साथ उस शॉप में आया था, उन्होंने किसी से ढंग से बात नहीं की थी, इसी वजह से उनका टाइम वहाँ पे अच्छा स्पेंड नहीं हो पाया था। और ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको भी अपना दिन अच्छा करना है, अपना दिन अच्छा बनाना है, अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव करना है, तो सबसे पहले आपको भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। और अगर हम इसको थोड़ा और डीपली समझें कि ऐसा क्या होता है हमारे उस चश्मे पर जो धूल पड़ जाती है, ऐसा क्या होता है उस बच्चे के साथ में जो बचपन में जब वो चलना सीख रहा होता है तो वो कई बार गिरता है, पर फिर भी उठता है और फिर से चलने की कोशिश करता है, फिर लड़खड़ाता है, फिर गिरता है और फिर किसी की परवाह किए बिना उठने की कोशिश करता है, और एक दिन ऐसे ही करके वो चलना सीख भी जाता है। पर धीरे धीरे जैसे ही करके वो बड़ा होता है, उसको लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ में उसको अपने पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त क्रिटिसाइज करते हैं, पीयर प्रेशर उस पर पड़ता है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स उसे मिलते हैं, कुछ सेल्फ डाउट उसके अंदर क्रिएट होता है। तो इसी के वजह से वो लाइफ में छोटी सी छोटी प्रॉब्लम आने पर भी जो बचपन में क्विट नहीं करता था, वो बड़े होने पर अब क्विट करने लगता है। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन हुआ? क्या हम सामने वाले लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम उनको क्रिटिसाइज करने से रोक सकते हैं? नॉट पॉसिबल। कैसे रोकेंगे हम उनको? पर क्या हम अपनी विंडो को क्लीन रख सकते हैं? क्या ये चॉइस हमारे हाथों में नहीं होती कि हम अपने विंडो को क्लीन रखें ताकि हम दुनिया को एक क्लीन नज़र से देख सकें, या फिर डर्टी रखें ताकि हम दुनिया को क्लियरली देख ही ना पाए? तो हाँ, ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि हमें एफर्ट्स करने होंगे ताकि हम अपने विंडो को क्लीन रख पाए और इस क्लीन विंडो से दुनिया को क्लियरली देखें। लेसन नंबर 2, योर वर्ड्स। टॉम नाम का एक पर्सन होता है जो कि हमेशा यही सोचते रहता है कि यार ये बिजनेस मेरे बस की नहीं है, ये मुझसे ये काम नहीं होते, और इसी चीज़ों को रिपीट कर करके उसका एक नेगेटिव बिलीफ बन जाता है। इसी नेगेटिव बिलीफ की वजह से वो बहुत कम एक्शंस ले पाता है अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में, और हमेशा एक एवरेज जीता है। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने लैंग्वेज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा अपने माइंड में नेगेटिव ही सोचता था, हमेशा अपने आप को नेगेटिव ही बोलता था कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। इस वजह से उसका ये एक नेगेटिव बिलीफ बन गया था, और इसी बिलीफ के चलते उसके एक्शंस कहीं ना कहीं कम पड़ रहे थे, और इसके वजह से उसको नेगेटिव आउटकम्स भी मिल रहे थे। ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि हम जो भी अपने आप को बोलते हैं, जो भी हम अपने माइंड को बोलते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे या फिर नहीं। ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ सजेस्ट करते हैं कि अगर हम अवेयर हो जाए कि हम कितने नेगेटिव वर्ड्स अपने आप को बोल रहे हैं, और उसके साथ में पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी करें। मैंने अभी हाल ही में कुछ रिसर्च भी पढ़े थे जो यही बताते हैं कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें कैसे हेल्प करती है कि हम डिप्रेशन को ट्रीट कर सके, एंजाइटी, स्ट्रेस, जो कि आज के मेजर लीडिंग फैक्टर्स हो चुके हैं किसी भी हेल्थ कंडीशन के, हम उसको किस तरह से ट्रीट कर पाए और अपनी लाइफ को एक सही दिशा में कैसे लेके आए। और इन सब की शुरुआत होती है पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप को बोलने से। सो यहाँ भी अपने हाथों में चॉइस है कि हम अपने आप को किस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं, और जैसे हमारे वर्ड्स रहेंगे वैसे हमारे बिलीव्स बनेंगे, जैसे हमारे बिलीव्स रहेंगे वैसे हमारे एक्शंस होंगे। सो चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली। लेसन नंबर 3, योर सोशल सर्कल। माइक, जो कि अपने आधे से ज़्यादा टाइम एक ऐसे ग्रुप के साथ स्पेंड करता है जिनको लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना, जो सिर्फ सड़क पे बैठे कार्स को देखते रहते हैं और अपना टाइम पास करते रहते हैं, और अगर माइक कुछ नया भी करना चाहे, कुछ स्टार्ट भी करने जाए, तो उसको टोकते हैं और बोलते हैं कि भाई ये सब तेरे बस की नहीं है, ये सब तुझसे नहीं होगा। और इसी के वजह से माइक भी कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाता, कुछ
कर ही नहीं पाता। पर जैसे ही माइक कॉलेज जाने लगता है, उसकी फ्रेंडशिप होती है कुछ ऐसे दोस्तों के साथ में जो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहते हैं, जो लाइफ में ग्रो करते रहना चाहते हैं, जो लाइफ में अचीव करते रहना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं। और इसी के साथ, इसी ग्रुप के साथ रहकर माइक भी उनके हैबिट्स जो है वो अपने अंदर डालता है और लर्न करते रहता है, और एक दिन इसी के चलते वो एक बड़ा आदमी बनता है। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो लाइफ में टाइम पास भी करते हैं पर लाइफ में कुछ बड़ा भी अचीव करना चाहते हैं, जिनकी विजन बड़ी हो, जो लाइफ में हमेशा ग्रो करते रहना चाहते हैं और लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम भी इन लोगों के साथ जुड़े तो हम भी लाइफ में पॉजिटिव हो पाएंगे और हम भी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ ढंग का अचीव कर पाएंगे। मैंने भी अभी हाल ही में कुछ रिसर्च पढ़े थे, तो वो भी यही बताते हैं कि हम जिन 5 लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम लाइफ में क्या बनेंगे, क्या हम अचीव कर पाएंगे। अगर हमारे वो 5 लोग कुछ ऐसे हैं जिनको लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं करना, तो हम भी लाइफ में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर वो 5 लोग कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ग्रो करते रहना चाहते हैं, जो हमेशा सीखते रहना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो हम भी लाइफ में एक दिन उनके तरह सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। और यहाँ पर भी चॉइस जो है वो हमारे हाथों में है कि हम किन 5 लोगों को हमारे साथ जोड़ते हैं, ताकि हम भी उनके तरह बने और वो भी हमारे तरह सक्सेसफुल बने। और आज जितना भी मैंने बोला है, अगर उस सब चीज़ों का क्रक्स, उस सब चीज़ों का इसेंस अगर देखा जाए, तो वो है कि चूज़ योर एटीट्यूड वाइजली, चूज़ योर वर्ड्स वाइजली एंड चूज़ योर सोशल सर्कल या फिर फ्रेंड्स वाइज। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक के अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आई होप मैंने आपके लाइफ में एक वैल्यूएबल मोमेंट ऐड किया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको भी ये सुंदर सी शक्ल देखते रहनी है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।